जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि धीरे धीरे पीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। आज कुछ प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न हमारा है कलकत्ता में मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में। कब किया था? 1882 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था दोस्तों। निस्नंदन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। अगला प्रश्न हमारा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो 1887 से 1888 तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो जन शिक्षा हेतु के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से संबंध है। प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंध है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1905 में किया गया था। 1904 में। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो लंदन विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो 16 मार्च 1911 को। है प्राच्य पश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ। तो 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला प्रश्न शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? तो श्री डी.एस. कोठारी जी थे। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा को समवर्ती सूची के स्थान दिया गया। तो 1986 में दिया गया था दोस्तों। 1986 ईस्वी में दिया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? तो किस वर्ष बना था? सन 1909 में। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो 2004 में। कब की गई थी दोस्तों? 2004 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं है। तो उपयुक्त सभी है दोस्तों, जो कि शिक्षा में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, नए शैक्षणिक प्रयोग होना चाहिए, शिक्षा में बराबरी पर बल हो, उपयुक्त सभी रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो NCTE। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा पाठ्यचर्चा 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? सभ्यता के प्रगति से लिया गया है दोस्तों, सभ्यता के प्रगति से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, 1952 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से है। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संतुष्टि पर की गई है? तो नई शिक्षा की नीति पर की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों अवरोध होगा। क्या होगा? अवरोध होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर जी थे, विलियम हंटर। अगला प्रश्न हमारा है, हंटर आयोग का संबंध कब था? तो 1882 से 1883 तक। मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। मैकाले का विवरण पत्र का संबंध किससे है? तो 1935 से है। यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 2000 वर्ष में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? तो डकार विश्व सम्मेलन से। अगला प्रश्न हमारा है, 31वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया। तो ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तक समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो बालकों के अधिकारों का घोषणा कब की गई थी? तो 20 नवंबर 1989 में की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? तो कब किया था दोस्तों? तो 11 दिसंबर 1952
11 दिसंबर 1952 में किया था। अब अगला प्रश्न हमारा है 34वां प्रश्न हमारा है, तो राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो 22 अगस्त 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 24 में दिया गया, अनुच्छेद 24 में, जो कि किसी बाल को कारखाने एवं जोखिमपूर्ण कार्यों को में लगाने पर उसे क्या दंडित किया जाता था, दंडनीय अपराध माना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, किस अनुच्छेद से संबंधित है कि स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 35 और 36 दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किसका कथन है मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर दिया जाए। एक किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। एक किसका कथन है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का है। जाहिर सी बात है कि सभी धर्म एक हैं और सबकी आदर सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है 38, राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री और पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, तो अनुच्छेद 39 से संबंधित है दोस्तों। इन तीनों में से कोई न कोई एक पक्का आने वाला है दोस्तों 2026 में। अगला प्रश्न हमारा है 39वां प्रश्न हमारा है, डाइट का कार्य क्या है दोस्तों? बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रहेगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जिला परियोजना कार्यकाल। जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। जिला परियोजना का कार्यालय का उद्देश्य है, तो किससे उद्देश्य है दोस्तों? शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का निर्माण करना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 41वां प्रश्न हमारा, 6 से 14 वर्ग के छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान है। तो किसमें है? धारा 45 के अंतर्गत में है। धारा के 45 अंतर्गत
अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है। तो ये किसने कहा है? यशपाल समिति। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो 1986 में बनी थी। अगला प्रश्न हमारा है 44वां क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? कुल कितने खंडों में बांटा गया है दोस्तों? तो 12 खंडों में। कितने खंडों में? 12 खंडों में बांटा गया है। कोई पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुल कितने खंडों में बांटा गया है? तो 12 खंडों में बांटा गया दोस्तों। कितने खंडों में? 12 खंडों में। अगला प्रश्न हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है दोस्तों? तो ब्लॉक स्तर पर। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। एकदम रट जाइए दोस्तों, 2024 में आग लगा दीजिए। अगला प्रश्न हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? कितने वर्ष से तक की शिक्षा दी जाती है? तो 3 वर्ष तक। कितने वर्षों तक दोस्तों? 3 वर्षों तक। अगला प्रश्न हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग कितना होना चाहिए? तो 11 से 14 वर्ष। कितने वर्षों तक? 11 से 14। अगला प्रश्न है 48 हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? तो शैक्षिक रूप के पिछड़े वर्ग के। शैक्षिक रूप से पिछड़े। अगला प्रश्न हमारा है 49। अगला दोस्तों 49 क्वेश्चन हमारा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 6 वर्ष। कक्षा 6। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 3 वर्ष दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 51 क्वेश्चन हमारा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है दोस्तों? ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न हमारा है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। जैसे ग्राम प्रधान होता है, उससे सचिव भी हमारे ग्राम शिक्षा समिति के सचिव भी होते हैं। तो कौन होता है दोस्तों? प्रधानाध्यापक होता है। अगला प्रश्न हमारा है ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो 3 अभिभावक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 अभिभावक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्य पूछेगा तो 5 सदस्य बताना, अभिभावक पूछना तो 3 बताना, और सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिलाओं अभिभावक का होना आवश्यक है? तो एक महिला अभिभावक को होना आवश्यक होना चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।